हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.3 के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर, पहले हिंदी में पढ़ते हैं, उसके बाद इंग्लिश में तो पढ़ना ही है। क्या कह रहा क्वेश्चन? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो बच्चों, हमें बताना या तो शांत हो या तो अशांत हो। तब यही क्वेश्चन बच्चों आपको इंग्लिश में क्या कह रहा है? कह रहा बच्चों, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है बच्चों, इसी को हमें देख। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आइए उठाते हैं इस एक्सरसाइज के पहले का फर्स्ट। क्या है सवाल आपकी स्क्रीन पर? 36/100। सारे क्वेश्चन को हम लिख देंगे, आप लोग केवल सवालों को समझिए। अगर हम इसमें डिवाइड दें तो 2 जीरो बेटा, 2 संख्या बाद पॉइंट हो जाएगा, 3.36 आएगा। तो इसे हिंदी में हम लोग शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? शांत। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रुक गया, रिपीट नहीं कर रहा। अगर रिपीट करेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान से। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या है बेटा? 1/11। आइए इसका डिवाइड देते हैं हम पहले, ठीक है। 1 में 11 का डिवाइड जब हम देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। तो देखिए बेटा, इसमें भी एक बार में नहीं जा रहा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे। तो 11 9 जा 99, लेस करेंगे 1 आएगा। फिर एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, पहले एक जीरो तो बढ़ा सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं जाएगा, तो एक यहाँ बढ़ाएंगे तो एक यहाँ बढ़ाएंगे। देखिए पॉइंट लग जाता है जब, तो एक जीरो आप स्पेशल बढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरे जीरो के लिए आपको यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा। फिर 11 9 जा 99, फिर 1 आएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, नहीं जा रहा, फिर एक जीरो यहाँ, फिर एक जीरो यहाँ। तो ऐसे आता रहेगा 9090। तो देखिए बेटा, यहाँ पर 0909090909 ये रिपीट कर रहा है ना। तो आप इसमें अगर डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 0.09 बार आ गया। इसका मतलब बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब बेटा ये क्या है? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अशांत। अशांत है। ये कैसा है बच्चों? अशांत है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, अगले पॉइंट देखते हैं। तीसरा हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है तीसरा। 4 सही 1/8। इसको हम कैसे करेंगे बच्चों? इसका पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बेटा, 8 का मल्टीप्लाई 4 में करिए, 32 33 33 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 33/8। अब इसमें हम डिवाइड देने जा रहे हैं बच्चों। क्या डिवाइड देने जा रहे हैं? फिर देखते हैं क्या आएगा। अब आप इसमें डिवाइड दे के देखिए पहले। 33 में 8 का 8 4 जा 32, लेस किया 1 आया, 0.0। 8 1 जा 8, तो कितना आ जाएगा? 8, फिर 2, फिर 0। 8 4 जा ना, ये नहीं, 8 2 जा 16, फिर 4 आएगा, फिर 0। 8 5 जा 40, पूरा पूरा कट गया बच्चों। इसका मतलब इस पर कोई बार नहीं आया। इसका मतलब ये क्या है? शांत है। शांत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। क्या बच्चों? ये टर्मिनेटिंग। चलिए अब आगे देखते हैं इसी में और भी सवाल को। कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे को हम पढ़ते हैं। चौथे में क्या कह रहा? 3/13, मतलब 3/13। इसमें डिवाइड देंगे बच्चों, तो हम डिवाइड दे के हम आपको इसमें बता देंगे ये क्या है। बच्चों एक बात और बता दें, जिसमें बार लग जाए वो आसान तो होगा लेकिन एक आवृत्ति में होगा। आवृत्ति समझते हैं आप? जिसे हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति मतलब एक क्रम में, एक बोलते हैं अनावृत्ति, बिना क्रम में। तो आवृत्ति का मतलब ये हो गया, इसका मतलब होता है रिक्वेरिंग। ठीक है बच्चों, क्या होता है? रिक्वेरिंग। इसका मतलब ये हो गया है कि एक जिसमें बार आ गया वो रिक्वेरिंग, जिसमें बार नहीं आया वो अनरिक्वेरिंग। ठीक है। वैसे बच्चों ये ज़रूरी नहीं है, आपको आपका मन हो तो लिखो वरना मत लिखो। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें डिवाइड देंगे हम, तो बच्चों आप इसमें जब डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। आप आराम से डिवाइड देके लिख लीजिएगा। देखिए जब डिवाइड देंगे तो 0.230769 आएगा। इसके बाद फिर संख्या रिपीट करेगा। क्या रिपीट करेगा?
23076 फिर रिपीट करेगा। ऐसे रिपीट करेगा तो इतने बार फिर ये रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है बेटा? इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? अशांत बोलेंगे। अशांत है। समझ गए? इसको आप डिवाइड देख लीजिएगा। काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन हो रहा था, इस वजह से नहीं दिया, आप लोग देख लीजिएगा। 5 नंबर सवाल क्वेश्चन को देखते हैं बेटा हम। 5 नंबर में जो है 2/11 है, ठीक है, और 2 में हम 11 का डिवाइड देंगे, ठीक है। हम इसको रिजल्ट बता दे रहे हैं क्या आएगा। जब डिवाइड दोगे इसमें तो इसका आंसर आएगा 0.1818 आता रहेगा, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं 18 बार। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? ये भी क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ए भी है। समझ जाएंगे आप लोग। चलिए इसका भी आंसर ऐसे है। अब आइए 6 नंबर को हम देख लेते हैं। 6 में क्या है? 329/400। अब 400 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? इसमें बेटा आप डिवाइड दोगे तो इतना ही आएगा, केवल आप डिवाइड देके देख सकते हैं। 08225 ओनली इतना ही आएगा। तो इसे बोलेंगे हम शांत में है। क्या है? शांत, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरे को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन? आप जानते हैं 1/7 इज इक्वल टू, कह रहा है 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं इनका मान क्या होता? बच्चों इनका मान हमें बताना है। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। और कब फाइंड करेंगे? जब हमें दिया है 1/7 की वैल्यू 0.1428, ठीक है, 57, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? बहुत आराम से फाइंड करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले 2/7 को हम लिख सकते हैं। क्या? 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप देखिएगा, लिख सकते हैं ना। अब 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857 है कि नहीं है? अगर हम चाहे इसमें अब इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्यों बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें अगर मल्टीप्लाई करें, 2 7 14 का 4, 2 7 14 का 4 हासिल लगा एक, मतलब एक कैरी लगा। 2 5 10 एक, 11 का 1 एक हासिल लगा। 2 8 16 एक, 17 का 7 एक कैरी लगा। 2 2 4 एक 5, 2 4 8, 2 2 2 बार लगा दो। सिंपल तरीका है। ऐसे सब कर लोगे। अब ऐसे आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। 3/7 है तो 3 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है। कितना गिवन है बच्चों? 0.142857। इसमें आप मल्टीप्लाई 3 का कर लीजिएगा बच्चों। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। हम आपको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम तीसरे का भी आंसर लिख देंगे, ठीक है। क्या होगा? 4/7, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू इसकी वैल्यू वही रहेगी 1422857 बार इज इक्वल टू। अब देखिए बेटा 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आप भी कर दीजिएगा। मान लो कोई गलती हुआ तो आप कमेंट करके डांटिएगा मत। कुछ बच्चे तो गाली गलौज करने लगते हैं, ये बिल्कुल मत करिएगा बच्चों। हम तो बता रहे हैं ना, ऐसे ही कर दे रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब 5/7 का देख लीजिए। 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.142857, ठीक है। अब इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। किसका? 5 का। जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? तो अप्रॉक्स ये आएगा 714285, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, क्या पता अगर अलग अलग भी आ सकता है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो नोट करिएगा, ठीक है। तो 6/7 की वैल्यू भी फाइंड हम करवा दे रहे हैं। 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू, तो वैल्यू यही रहेगी बेटा। क्या रहेगी? 0.142857। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 0.857142, ये आएगा कि नहीं आएगा? तो आएगा बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर आइए पढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है। तो कह रहा है एक्सपेंशन द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं है, मतलब पी इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो बेटा पहला सवाल हमारा क्या है, आइए देखते हैं। पहला सवाल जो हमारा है, जीरो इज इक्वल टू 6 बार। तो आपको क्या करना है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले लेट करना है x इज इक्वल टू माना, लेट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप इसके बार को ओपन करेंगे, 6 6 6 6 6 आता रहेगा। फिर 10 10 का देखो ऐसे लिखेंगे, 10 का दोनों ओर गुणा करने, इंग्लिश में बोलेंगे आप घबराइएगा नहीं, 10 का दोनों ओर गुणा करने पर, गुणा करने पर, अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑन मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ द साइड, बोथ द साइड, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, x इज इक्वल टू 6, इधर देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा 6.66666, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ भी लिखिएगा बच्चों। तो इतना लिखने के बाद आप इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करिएगा, इसको इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी पॉइंट है, बहुत ही समझदार पॉइंट है, क्या लेस करेंगे, इक्वेशन सेकेंड से लेस कर देंगे 1 को, इतना लिख सकते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग बाई इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, या समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है, ऐसे। तो या तो आप डायरेक्ट साइन बना सकते हैं, घटाइए 10x से 1x लेस करेंगे, फिर दिस से दिस लेस करेंगे 6 से, देखिए जब 6 से देखिए पॉइंट सेम है तो 0 0 0 0 0, अब 6 से 0 जीत करेंगे 6 ही आएगा ना, करके दिखा दें, आइए करके दिखा देते हैं। कितना, 6 डॉट डॉट माइनस 0 पॉइंट डॉट डॉट, घटाइए 10 से 10x से 1x जाएगा 9x, अब लेस करेंगे 6 6 0 6 6 सब 0 हो जाएगा, अब 6 से 0 घटाएंगे तो 6 आएगा केवल, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो x बाई 6 बाई 9 आएगा। अब चाहे इसमें डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो ये भाई p बाई क्यू के रूप में नहीं हो गया, ऊपर p है नीचे q है। कैसा लगा बच्चों, अच्छा लगा? तो एक और देख लो बच्चों, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, 0.47 बार, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना, वैसे ही जैसे ही हमने बताया था, लेट करेंगे, लेट एज के x इज इक्वल टू 0.47, बहुत ध्यान से देखिएगा, बार लेकिन किस पे लगा ये भी देख लेना, 7 पे बार है बच्चों। तो इसका मतलब बेटा आप इसको ओपन जब करोगे तो x इज इक्वल टू 0.477777 रिपीट होगा, इसमें भी वही लिखोगे। 10 का मल्टीप्लाई करने पर क्या, 10 का दोनों और गुणा करने पर, इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए होंगे क्या लिखना है भाई, ये लिखा तो है, क्यों बार बार लिखवा रहे हैं हमसे, आप लोग लिख लीजिएगा, हाँ नहीं तो चलिए 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 10x इज इक्वल टू, पॉइंट इधर हो जाएगा 4.7 और डॉट डॉट रहेगा बेटा, कितना, एक, देखिए सही है ना, 1 2 3 4, 4 लिखेंगे हम ना, पॉइंट के बाद इसको नहीं, एक काम करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट, डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे, अब इसमें फिर से अगेन, पुनः पुनः 10 का दोनों ओर गुणा करने पर, इंग्लिश में अगेन, गुणा करने पर, इंग्लिश में क्या लिखोगे, अगेन, अगेन डॉट डॉट डॉट, इंग्लिश में ये ऑन मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ द साइड, ठीक है। उसके बाद हम बता दें, जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे 100x, 10 का मल्टीप्लाई करो 4.7, एक देखिए 7 तो 4, देखिए पॉइंट के बाद 4 है ना, तो यहाँ आ जाएगा, इसके तो अनंत है ना बेटा, तो एक हमने इससे निकाल लिया यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया, लिख सकते हो कोई नहीं, तो अनंत है ना बेटा, एक हमने यहाँ बढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, लेस करेंगे, क्या, सेकेंड से फर्स्ट को लेस करने जा रहे हैं, आप भी आइए देखिए कैसे। जब लेस करेंगे तो वैसे ही यहाँ पर जैसे 100x, 1 को लेस करने जा रहे हैं तो 10x, अब यहाँ लेस करेंगे, देखिए पॉइंट के उधर सेम है तो पूरा 0 हो जाएगा, 47 से केवल लेस कर दीजिए 4 को, कि देखिए बेटा ये चीज़ और ये सेम है ना, तो 0 हो जाएगा, लेस करने से क्या फ़ायदा, इसको घटाएंगे तो 9, क्या आएगा
100 से 10 जाएगा 90, 19 है एक्स। अब इसको घटाएंगे तो बेटा क्या 4 से 7 से 4 जाएगा 3, तो 43 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 43/90। तो ये भी देखिए एक फ्रैक्शन है। समझ में आ गया बच्चों। तो एक काम करिए, एक सवाल, एक क्वेश्चन मेरा और बचा है, उसको भी देख लेते हैं साथ में। क्वेश्चन तो बड़ा ख़तरनाक लग रहा बच्चों। चलिए कोशिश यहीं पर करने की करते हैं इसी में। चलिए बच्चों तीसरे का क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन 0.001 पार ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे करने जा रहा है बहुत ध्यान से। सबसे पहले इसे हम एक्सलेट करेंगे 0.001। अब इस 0.01 देखो बार है ना, तो ये रिपीट करेगा 001 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखिए इस पॉइंट को यहाँ लाने के लिए, सेम करने के लिए हमें 100 का 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे हम, 1000 का दोनों ओर गुणा करने पर, दोनों ओर गुणा करने पर, इसको इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, बोथ द साइड लिख लोगे, यहाँ पर लिखा था ना, इससे पहले लिख दे रहे हैं, ऑन मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है बेटा, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर सवालों को देखते हैं। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1000x हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये 3 संख्या इधर छलांग मारेगा भाई, 3 जीरो है ना, तो 1.001 1 2 3, तो यहाँ भी 001 रिपीट खोल लेंगे, एक अंदर से निकाल लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। देखिए बेटा यहाँ पर क्या था, इससे पहले ये सेम होने चाहिए, पॉइंट के बाद जब सेम हो तभी इक्वेशन फर्स्ट इसको लेट करिएगा, इसको सेकेंड, अन्यथा इसको फर्स्ट, उसमें फिर 10 का मल्टीप्लाई करके आप, मतलब फिर से जैसे सेम होने के लिए जितने का मल्टीप्लाई हो उससे 10 का 100 का 1000 का 10,000 का जितने का भी हो उतने का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करिए बहुत ध्यान से, इसको लेस कर दो। ठीक है, लेस कर दीजिए -x। ठीक है, आप यहाँ से घटाइए 1.001001001 माइनस 0.001001001 घट लेस कर दे रहे हैं, डॉट डॉट ये ख़त्म तो होगा नहीं, तो इससे घटाएंगे तो 999x, इधर लेस करेंगे तो 1 ही आएगा, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/999 ही आएगा। ये क्या है बच्चों, यहाँ का रेशनल नंबर। ठीक है, PYQ के रूप में चेंज हो गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेशन 0.9999 इन द फॉर्म PYQ आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो क्वेश्चन में कह रहा बच्चों कि 0.9999 डॉट डॉट को PYQ के रूप में व्यक्त कीजिए कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। आइए बच्चों इनको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, किसको लेट करेंगे, x = 0.999। ठीक है, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। अब इसको लिखेंगे वही क्या, ऑन मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों ओर, यहाँ लिख सकते हैं दोनों ओर 10 का मतलब 10 का गुणा करने पर, गुणा करने पर। आइए गुणा करते हैं बच्चों, 10x = पॉइंट इधर आ जाएगा 9.9999, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इसको लेस कर दो, सेकेंड से फर्स्ट को लेस कर दे रहे हैं हम, 10x - x = सेकेंड वाला। देखिए बेटा डॉट डॉट है यहाँ पर, ये ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, 9994 टाइम लिखा हमने, लेस किया है 0.9999 डॉट डॉट डॉट। अब इससे लेस करेंगे तो 9x आएगा, इसको लेस करेंगे तो देखो 4 9 है, 4 9 है, लेस कर जाएंगे 0 हो जाएगा। अब 9 से 0 हो जाएगा 9 ही आएगा, तो x की वैल्यू 9/9 आ रहा, तो अप्रॉक्सी 1 आ गया बच्चों। इसका मतलब कुछ आश्चर्यचकित हुआ आपको, हुआ ना, तो ऐसा क्यों हो गई, अप्रॉक्सी 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x देखिए इसके इक्वल है, जो मतलब मेरा कहने का 9999 डॉट 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 जो 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है बेटा, वो आएगा ही। ठीक है,
तो वीडियो को रोक कर नोट कर लो। लेके आए हैं 5वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों को पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कह रहा बच्चों आप इसमें अधिकतम कैसे लिखेंगे, मतलब इसमें क्वेश्चन को पहले इंग्लिश में समझते हैं। व्हाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट वी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 परफेक्ट द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो बच्चों 1/7 में हमें डिवाइड देना है और तब तक डिवाइड देना जब तक कैरी 1 ना आ जाए। अब मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिए। तो देखिए बेटा ये डिवाइड कैसे होगा, कई चरणों में होगा। आइए 1 में पहले 7 का डिवाइड देने जा रहे हैं। तो बेटा जाएगा नहीं तो पॉइंट बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जाएगा। तो एक काम करिए 1 लिख के यहाँ 1 0 और बढ़ा दीजिए, तो 1 0 यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पहले एक पॉइंट लगाया, 1 0 बढ़ाया, नहीं जा रहा, फिर 1 0 हमने और बढ़ा दिया। इसका मतलब 1 0 0। ठीक है, अब डिवाइड देंगे हम। इसका टेबल पढ़ो 100 से ज़्यादा ना जाए। तो 5 बार में 85 आएगा भाई। 17 5 जा 85, लेस करेंगे तो 15 आएगा। आप लेस करके देख लीजिएगा, 1 0 बढ़ा सकते हैं। 7 का टेबल पढ़ना है कि किससे ज़्यादा ना जाए बेटा, 150 से। तो लगभग 8 बार में जाएगा। कितना होगा 136। कितनी बार में 8 बार में। इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम इसको लेट करेंगे तो लगभग 14 आ जाएगा। 10 10 1 से 6 गया 14। ठीक है 14 आएगा ना, 1 0 बढ़ा लेंगे। अब फिर लगभग अप्रॉक्सी 8 बार में ही जाएगा 136। इसको लेस करेंगे तो 4 आएगा, केवल क्या आएगा 4 नहीं आएगा बेटा, 10 10 हाँ 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा देंगे तो 7 2 जा 2 बार में जाएगा ना बच्चों, हाँ 2 बार में जाएगा। तब 7 2 जा 34। फिर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे 7 3 जा 51। फिर 9 आ जाएगा, कितना जाएगा 9। फिर 0 बढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं ना अब आगे कहानी, लेकिन ये कैसे ख़त्म होगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। डॉट देखिए बच्चों हम यहाँ भाग नहीं देंगे, अब डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। 3 आया है, 3 के बाद फिर 5 आएगा, फिर 2 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 9 बार में जाएगा, फिर 4 बार में जाएगा, फिर 1 1 7 6 4 7 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद रिपीट करेगा। इसके बाद बेटा शेषफल आपका जो आएगा वो 1 आ जाएगा। जो 1 आएगा रिमाइंडर, यहीं रुक जाना है। रिमाइंडर जो है शेषफल जब 1 आ जाए तो आपको रुकना है, स्टॉप हो जाना है। क्या हो जाना है, अब यहीं पे बाल लगा देना है। ये मैक्सिमम है बेटा, इससे ज़्यादा बार ये नहीं जाएगा। आप इसको देख सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, नोट कर लो वीडियो को रोक कर। बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, लुक एट द सर्वल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q ए इंटीजर है बेटा। ठीक है, विथ नो कॉमन फैक्टर अदर द 1 एंड हैविंग टर्मिनल डेसिमल रिप्रेजेंशन मतलब एक्सपेंशन। कैन यू गेस वाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सटिस्फाई मतलब सटिस्फाई। तो देखिए बच्चों इसको हिंदी में पढ़ते हैं। कह रहा पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अथवा संतुष्ट करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए 6 नंबर में एक ऐसे एग्जाम्पल लिखना है जो शांत हो। मतलब क्या हो बेटा, अभी हमने इसको बताया था टर्मिनेटिंग पॉइंट जो हो उसका। ठीक है, उसे ऐसा हमें लेट करना है। तो एक काम करिए बहुत ध्यान से, सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, आप इसको समझिए। देखिए एग्जाम्पल में 2/5 भी लिख सकते हैं। अगर डिवाइड देंगे 0.4 पे रुक जाएगा। शांत हुआ। ठीक है, टर्मिनेटिंग हुआ कि नहीं हुआ, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले हमने। और उसके बाद हम एक एग्जांपल और लिख सकते हैं बच्चों, जैसे 3/2 डिवाइड देंगे 1.5 आएगा। ये भी शांत है, टर्मिनेटिंग है। क्या है, शांत। शांत मतलब टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ऐसे ही 7/8 भी लिख सकते हैं, 0.875 पे रुक जाएगा। बोलो बेटा, ऐसे 7/10 भी लिख सकते हैं, 0.7 पे रुक जाएगा ना। ये क्या है, शांत हो गया। अब इसमें डिफिनेशन समझिएगा, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, नहीं तो कहिए पहले हिंदी में लिख देते हैं। देखिए
प्रत्येक क्यू, जो पी बाई क्यू है, प्रत्येक क्यू, क्यू मतलब हर, प्रत्येक हर ऐसा ऐसा लिया जाए कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल दो की घात 5, ठीक बेटा, 2 की घात क्या हो, 2 की घात केवल 2 की घात, समझिएगा मेरी बात, केवल 2 की घात या 5 की घात, 2 की घात या लगा दो बेटा, या 5 की घात, या दोनों हो, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों। तो बेटा अगर ये दोनों है तो वो समझ लो क्या है, वो शांत है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब इंग्लिश में इसी पॉइंट को हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, आइए हम देखते हैं। अब इसमें हम ये लिख सकते हैं बच्चों, इंग्लिश में ब्रैकेट लगा के, ऑल द क्यू ने मतलब डिनोमिनेटर बेटा, डिनोमिनेटर्स, ठीक है, आर आइदर टू, ठीक, टू कमा, देखो टू क्या, पावर टू और इट्स पावर लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, पावर ग्रुप में 5 क्या, और इट्स पावर ना, और आ कम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। तो अगर कह रहा है किसी अंश का जो गुणनखंड हो, या तो 5 हो, या तो 2 हो, या तो 2 की पावर हो, या तो 5 और 2 का दोनों गुणनखंड हो, समझ गए बेटा। अब देखिए यहाँ पर जितने एग्जाम्पल हैं, अगर हम 5 लो तो 5 को 5 लिख सकते हैं, और 2 को 2 लिख सकते हैं, और 8 को 2 की पावर, देखिए पावर कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही सकते हैं, और 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 10 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। ये सब कंडीशन अगर बन रही है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग शांत होगा। वीडियो को रोककर नोट कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, चलिए पहले हिंदी में पढ़ते हैं। कह रहा है ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रार अनावासानी हो या अनावर्ती हो, ठीक है, अशांत हो और अनावर्ती भी से हम बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा राइट 3 नंबर हु डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिक्वेटिंग, ठीक है, रिक्वेरिंग, ये दोनों होना चाहिए। आइए देखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, 3 अपरिमेय संख्या, में बेटा यहाँ क्या लिखना है, 3 अपरिमेय संख्या लिखना है, ये भी बात समझिएगा। 3 कौन सा नंबर, 3 ऐसी संख्या लिखनी है, मतलब वही अपरिमेय संख्या लिख दे रहे हैं, 3 अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो लिखेंगे 3 इरेशनल नंबर लिख दे रहे हैं, इरेशनल नंबर कौन कौन सा, पहला देखो बेटा फर्स्ट, अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो, अपने हिसाब से जो रिपीट ना करे, अपने हिसाब से कोई भी नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने लिख दिया 0.1001001001, 3 बार जीरो का, हर बार एक बार बढ़ेगा, 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ऐसे वो आता रहेगा। अब दूसरा लिख सकते हैं हम 0.121222122221 222221 222222, हर बार एक एक रिपीट करेगा, ठीक है, ऐसे आता रहेगा। सेकंड हो गया। तीसरा कोई अपने हिसाब से लिख कर लेना, ऐसे ही कोई भी अंक चेंज कर लेना, 132 322 32223 ऐसे आता रहेगा बच्चों, ठीक है। ये जो नंबर है ये क्या है, 3 ऐसे नंबर हो जो क्या हैं, ऊपर देखिए क्वेश्चन में लिखा नॉट टर्मिनेटिंग नॉर रिक्वायरिंग नंबर्स हैं। वीडियो को रोक कर नोट कर लें।
जो 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। कह रहा है कौन बच्चों, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को लिख सकते हैं, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इनके बीच में 3 हमें बेटा क्या निकालना है, इरेशनल नंबर। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले बेटा 5/7 को उठाइए, इसमें डिवाइड दीजिए। जब डिवाइड देंगे, डिवाइड तो दे लेंगे, 7 1 4 2 8 5 डॉट डॉट आएगा। चलिए बच्चों, इसका डिवाइड देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसके बाद 9/11, 9 में 11 का डिवाइड देना, 0.81 बार आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, दो नंबरों के बीच अनंत इरेशनल नंबर होते हैं, इन्फिनिटिव इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अगर हम लिखें तो इसमें लिख सकते हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर, समझिएगा, दो संख्या के बीच अनंत मतलब इन्फिनाइट, अनंत अपरिमेय संख्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है, इतना याद रखना। तो जैसे एग्जाम्पल बताइए, जैसे देखिए 0.2 है ना, यहाँ 0 पॉइंट क्या कर सकते हैं, 0.272। देखिए इनके बीच में ना, इनके पहले 81 और 71 के बीच में 72, हमने बताया था ना, अब इसी को बढ़ा सकते हैं, क्या बताया था ना, 722 7222, फिर 72222, ये क्या है, वही है। अब इसके बाद 73 लिख सकते हैं, फिर 733 7333 73333, बहुत सारी हैं, तो जैसे लिख लो 74 744 744 74444, ऐसे इन्फिनिटी आ जाएगा। कितना लिखना चाहेंगे, तो इतना बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे आसान एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है, वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में इनमें से आपको ये बताना है कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सारे क्वेश्चन को पहले आइए हम लिख देते हैं, फिर इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए बच्चों, 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 9 में, तो इनमें हमें बताना कौन कौन सा रेशनल है, कौन कौन सा इरेशनल है। ठीक है, देखिए ये अपरिमेय संख्या, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे पता, क्योंकि इनका रूट्स बाहर नहीं आएगा नॉर्मली में, तो इसमें बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये रेशनल, ये परिमेय संख्या है बच्चों, क्योंकि इसका रूट कितना होता है 25। कितना होता है बेटा, आपको बताना है इसका रूट कितना होता है 15। ठीक है, परिमेय संख्या होगा, इसे बोलेंगे रेशनल नंबर, समझ जाइएगा। अब देखिए ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, रेशनल नंबर। अब ये क्या है, इरेशनल, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये क्या है, मतलब इंग्लिश में इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये भी इरेशनल नंबर, क्योंकि ये रिपीट करा, देखिए डॉट डॉट। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, इरेशनल नंबर। ठीक है, नोट कर लो बच्चों, वीडियो को रोक कर। यदि आप इससे बाद वाले वीडियो के सवालों को या एक्सरसाइज के सवालों को आप देखना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे।
चलिए धन्यवाद।